रतनलाल जी, सीधे आपका रुख करते हुए, आप एसोसिएट प्रोफेसर हैं राजधानी दिल्ली में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सीधा से सवाल मेरा ये है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बीजेपी को, संघ को लगता है कि दरअसल वो स्थान वीर सावरकर को नहीं दिया गया जिसको वो वास्तव में डिजर्व करते थे, और इसी वजह से इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। इसी बात का जिक्र करते हुए संघ प्रमुख भी नजर आए और उनकी ओर से यहां तक कह दिया गया कि 2014 के बाद अगर कुछ लोगों को लगता है कि वीर सावरकर युग आ रहा है तो हां, आ रहा है। किस तरह से देख रहे हैं उनके इस बयान को आप? शुक्रिया, नमस्कार दिनेश जी, सुधांशु जी, बहुत दिन बाद टीवी पे मिल रहा हूं। आप सुन रहे हैं मुझे? जी, आवाज आ रही है, अपनी बात आगे बढ़ाइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है रतनलाल जी। हाँ, चलिए, अच्छा है। एक तो राजनाथ सिंह इतिहासकार हैं, मोहन भागवत भी इतिहासकार हैं, तमाम ऐसे बड़े बड़े लोग इतिहासकार हैं, और मुझे उम्मीद है कि सावरकर की राइटिंग्स, स्पीचेज, कॉलोनियल रिकॉर्ड सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। ये चर्चा तो न्यूज रूम में नहीं, सेमिनार में होनी चाहिए। और सुधांशु जी अब सांसद हैं, एक दिन सेमिनार कराएं, उस पर रेफरेंस के साथ सब आए तो मजा आएगा बात करने में। थोड़ी काम की बात होगी, मन की बात हम लोग नहीं करते हैं। अच्छा रेफरेंस दिया है सुधांशु जी ने। मेरे पास 2 कागज है, उन्होंने डेट पूछा था, ये डेट मेरे पास, अगर आप देख पा रहे हो तो बोलिएगा तो रेफरेंस भी दे देंगे। ये कागज है, और ये है 9 जनवरी 1918 का कागज है। अंडर सेक्रेटरी को लिखा गया है, ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी के तरफ से। पूरा कागज तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि समय का अभाव है, लेकिन सावरकर लिख रहे हैं इन विच, जो एप्लीकेशन लिख रहे हैं यहाँ कोट है, इन विच ही प्रेज दैट जनरल एमनेस्टी में बी ग्रांटेड टू ऑल प्रिजनर्स convicted of political offense. I repeat, general amnesty may be granted to all prisoners convicted of political offense. और इसके बाद जो सेक्रेटरी लिख रहे हैं, it is not proposed to take any action on the petition and B.D. Savarkar is being merely informed through the superintendent Port Blair jail that his representation has been laid before the government of India। कागज फिर दिखा रहा हूं, ये कागज देख लीजिएगा। एक रेफरेंस ये है कि वो जेल में थे पोर्ट ब्लेयर में, और अपने लिए भी माफी ये मांग रहे थे, जनरल एमनेस्टी, क्षमादान। अगर एमनेस्टी को आप कैसे इंटरप्रेट करेंगे, अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं हूं, और मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब या मोहन भागवत साहब पूरा राइटिंग पढ़ चुके होंगे। नहीं मिला होगा तो मेरे कॉलेज के लाइब्रेरी में है, आए यहाँ सारा कागज मैं दिखाऊंगा। उन्होंने कहा तो है कि महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने माफी मांगी, और इसके बाद बहस, तो यही कहा है कि महात्मा गांधी ने उनसे कहा था, महात्मा गांधी, और इस वजह से उन्होंने माफी मांगी है। सुधांशु जी बैठे हुए हैं, महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था डॉक्टर अंबेडकर से, जब पूना पैक्ट हो रहा था, कि डॉक्टर अंबेडकर 5 साल दीजिए, 5 साल में हिंदू सुधर जाएंगे। तो क्या अब तक हिंदू सुधरे? अन्यथा पेज नंबर रेफरेंस मैं दे दूंगा। पूना पैक्ट में कहा, गांधी ने बहुत बात कही, वो कहां से कहे नहीं कहे, रेफरेंस नहीं दिए, अगर देते तो मैं जरूर क्रॉस चेक करता। अब चलिए आता हूं दूसरे पॉइंट पे। भारत सरकार ने अंबेडकर की राइटिंग्स एंड स्पीचेज को छापा है, और उसके, सुधांशु जी के लिए स्पेशली कह रहा हूं, शायद मुझे भूल गए होंगे, लेकिन हम लोग कई बार टीवी में रहे हैं पहले, अब सांसद हो चुके हैं। वॉल्यूम 40 पर चले जाइए और चैप्टर नंबर 39 पे चले जाइए और पेज नंबर 409 और 410 पे पढ़िए। अंबेडकर सावरकर के बारे में क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे, जो मैं अगर समय होता तो पढ़ के सुना देता, फिर भी उन नटशेल में कह रहे हैं कि सावरकर नादान है, कंफ्यूज है। बौद्ध धर्म के बारे में क्या लिखता है सावरकर? उल्टा पुल्टा लिखता है। वो कंफ्यूज तरह से लेख उन्होंने लिखा था कि बौद्धों की अताताई अहिंसा का सिरछेद। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूँ। अभी जो बयान संघ प्रमुख और राजनाथ सिंह की ओर से आए हैं, हम उसी मुद्दे पर रहते हैं, उसी मुद्दे पर रहते हैं। ठीक है, जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कीजिए, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, उसके हिसाब से सावरकर साहब कंफ्यूज आदमी है, कंफ्यूज है। देशभक्त भी दिखना चाहते हैं, ब्रिटिश हुकूमत के साथ भी रहना चाहते हैं, तो ही वॉज ए कंफ्यूज्ड मैन। ठीक है, जवाब दीजिए। व्हाट डॉक्टर अंबेडकर रोट इन हिज बुक। ठीक है, सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या कंफ्यूज थे वो? अंग्रेजों के साथ थे या फिर भारत के साथ थे? उसको लेकर ये जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारी बातें जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। भाई देखिए, रतन लाल जी तमाम प्रकार की एकेडमिक बात करते हुए कंफ्यूज तो मान्यवर आप नजर आ रहे हैं। मैंने तो जो फैक्ट कहा था वो तो कोई जाके नेट पे चेक कर सकता है। 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी था। अब कोई किंतु परंतु रह जाता है? युद्ध कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे स्वतंत्रता का, ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी में। और पहले 5 अध्यक्ष कौन कौन है कांग्रेस के?
जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड रोब स्थापित हुए एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा, और 1910 तक विलियम बेंटन। कांग्रेस स्वतंत्रता का संघर्ष कर रही है। मान्यवर, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप और आपने कहा कि गांधी जी ने ये लिखा, सावरकर जी ने क्या लिखा गांधी जी के बारे में, मोपला के बारे में बोलेंगे, उसको बोलने का साहस करेंगे? इसलिए मैं कहता हूं ये जो सेलेक्टिव अप्रोच हुई है ना, ये सेलेक्टिव अप्रोच लखीमपुर से नहीं, यहां तक दिल्ली तक चल रही है कि इतिहास में हर चीज को करो। और देखिए, मैं चित्रा जी बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, ये सारे हमारे सम्मानित विद्वान पैनलिस्ट इस बात को कैसे छुपा रहे हैं कि उस समय कांग्रेस एक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी की अध्यक्षता में थी।